हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अभी तक पढ़ाए थे डाइस चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, डाइस चैप्टर में 3 लेक्चर मेरे अपलोड हो चुके हैं, तो तीनों आप लोग जाके देखिएगा। उसके बाद उसमें केस केस 1 और केस 2 बता दिए थे, तो केस तीसरे का आज नंबर है। ठीक है, तो केस तीसरा क्या था? जब एक पासे की दो से ज़्यादा स्थितियाँ दी जाएँ तो। ठीक है, जैसे देखिए, एक पासा है, एक पासा को 5 बार उछाला गया और पांचों बार उसकी स्थितियाँ अलग अलग आई। ठीक है, तो चाहे हम एक इक्वेशन करके इसको सॉल्व करें, चाहे ऐसे सॉल्व करें। ठीक, तो जैसे कि अब हमको किसके विपरीत क्या क्या चीज़, कि जैसे 1 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, तो एक एक को 2 से कंपेयर कर देंगे, एक 3 से, मतलब जिसमें कॉमन होगा उसी हिसाब से उसको कंपेयर कर। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो, जब देखो कई सारे इसकी स्थितियाँ दी गई हैं, 5 स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके अपोजिट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि जैसे फिगर इसमें देखो, इसमें इसमें दोनों में से कौन कॉमन है? इसमें दोनों से में से शायद कोई कॉमन है ना, तो किस जिसमें से कॉमन हो, इसमें देखो कौन कॉमन है? 2 2 3 1, इसमें 3 कॉमन है। देखो, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं ना, कि फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट, देखो, 1 एंड 3 से। ठीक है, स्थित 1 और तीसरे से जब कंपेयर करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? देखो, इसमें क्या कॉमन है? 3 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन रहता तो क्या क्या करते थे? 3 3 ऐसे लिख देते थे। ठीक, उसके बाद देखो, 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 2 1 2। ठीक, और फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 4 5 4। ठीक है, तो मतलब 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, 1 का अपोजिट हो जाएगा 5, और 3 का अपोजिट क्या बचा? 6। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल आया कि 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 है। ठीक, अब कंपेयर फिर से चाहे तो कर दो। अब कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है? देखो, जैसे कि फिगर पहला और फिगर चौथे। ठीक है, चौथे में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है ना। तो क्या कहते हैं, फिगर फिगर पहला और चौथा से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? देखो, क्या कॉमन है इसमें दोनों में? 2 कॉमन है ना, तो 2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, जब 2 ऐसे लिख दिए, 2 के बाद क्लॉकवाइज होंगे, 2 3 1 2 3 1। ठीक, और इसमें 2 2 6 5 2 6 5, मतलब 1 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया, और 2 का अपोजिट, बताओ 2 के अपोजिट क्या बच रहा है? 4। देखो, जो उसमें आया था वही चीज़ इसमें भी है, क्योंकि एक ही पासे की सारी चीज़ें दी गई हैं। तो जो जो उसमें देखो, 1 का उल्टा 5 आया था, 1 उल्टा 5 आया, 2 का उल्टा 4 आया था, 2 का उल्टा 4 आया, 3 का उल्टा 6 आया था। ठीक है, तो जो उसमें आ गया, अब ऐसे ऐसे जो जो फिगर जिसमें से जो कॉमन दिख रहा हो उसके उसी हिसाब से कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे और किसमें कॉमन दिख रहा है? जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है। ठीक, तो फिगर फिगर 1 और फिगर और ये पाँचवें। ठीक है, पाँचों से कंपेयर करेंगे तो क्या क्या कॉमन है? देखो, इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है ना, तो एक एक लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 2 के बाद 3, क्लॉकवाइज घूमना ना, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें से 1 के बाद 4 6 4 6। ठीक है, और 1 का अपोजिट 5, क्योंकि 5 बचा ना, तो 2 के अपोजिट 3, सॉरी 3 के अपोजिट 6, और 2 के अपोजिट 4। ठीक है, और 1 के अपोजिट 5। देखो, जो इसमें आया था वही इसमें, वही इसमें, तीनों में आया। ठीक, ऐसे इसमें जो जो भी कॉमन हो उसी हिसाब से उसको कंपेयर कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और किसमें कम देखो कॉमन दिख रहा है? कि देखो, इसमें 3 5 4 है ना, और इसमें 5 2 4, मतलब 3 और 4। ठीक है, मतलब फिगर फिगर थर्ड एंड फोर्थ में ना, थर्ड फोर्थ में क्या कॉमन है? देखो, थर्ड फोर्थ में क्या है? 5 कॉमन है ना, तो 5 5 ले लेते जो कॉमन रहे, तो 5 के बाद क्लॉक वाइज घूम लेते हैं, 4 3 4 3। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद 2 6 2 6। ठीक है, तो 2 के अपोजिट 3 हो गया, 4 के अपोजिट 2 हो गया, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या बच रहा है? 5 का अपोजिट 1। ठीक है, तो देखो, जो इसमें आया था, जो इसमें आया था, जो इसमें आया था, वही इसमें भी आया सब में। तो चाहे हम इसको एक इक्वेशन करके
20 बार बताते हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन को इसमें सब बता दिए कि कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब कई सारी दी रहेंगी स्थितियाँ, उसमें से कंपेयर करके हमको अपोजिट फाइंड करना रहता है। ठीक है, ये चीज़ आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्टार स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जितना स्टार लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार का पावर लगा दो तो और हो जाता है ना, तो स्टार का पावर हो गया। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि 3 के विपरीत, यदि 3 के विपरीत 4 है, मतलब कि अपनी तरफ से बताया है ना, 3 के विपरीत 4 है तो 1 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये अपनी तरफ से बोला है 3 के विपरीत 4 है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ये वाला ऑप्शन अगर दिया गया हो, ये वाला ऑप्शन अगर दिया गया हो, तब तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो तीन के अपोजिट 4 दिया गया है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा ना, 3 के अपोजिट 4 दिया गया है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़ देखना। तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, हाँ 3 के अपोजिट भाई 5 हो सकता है। ठीक है, 3 के अपोजिट 5 हो सकता है। ठीक है, और 3 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, और 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो 3 के अपोजिट है ना, 4 तो 3 के अपोजिट पहले से बताया गया है कि 3 के विपरीत 4 है। ठीक है, तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन जो दिया गया 5 या 6 में से एक दिया गया ना, तो ये वाला 5 या 6 में से एक, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऑप्शन ये वाला दिया गया हो 5 6 5 6 4 5 6 दिया गया हो, तब क्या किया जाएगा, अब बताओ। अब तो 5 भी दिया गया है, 6 भी दिया गया है, 5 6 दोनों दिया गया, 4 5 6 दिया गया है। ठीक है, तब क्या करेंगे। अच्छा, एक एक होता है स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, क्या होता है स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में क्या क्या होता है, जैसे एग्जाम में दिया गया हो कि 3 के विपरीत 4 है तो 1 के विपरीत पूछा है, मतलब एक चीज़ दिया गया हो और एक चीज़ पूछा जाए, तब क्या स्पेशल वन कॉमन ट्रिक यूज होती है। जैसे 3 के विपरीत 4 है ना, ठीक है, तो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाते समय तो जिसका विपरीत हो उसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे 3 का विपरीत 4 है ना, तो 3 के विपरीत 4 लिख लिए। ठीक है, और एक को क्लॉकवाइज घुमा दो और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, उसी कहते हैं स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, जैसे 3 का अपोजिट 4 है तो 3 4 को एक साथ लिख लिए नीचे ऊपर। ठीक, तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दे, 3 1 2 3 1 2, और इसको कैसे घुमा देते, एंटी क्लॉक घुमा दे, 4 है 5 6, मतलब इसको ऐसे घुमा दिए और इसको 4 के बाद इसको ऐसे घुमा दिए। ठीक है, तो 4 के बाद 5 6, 4 के बाद 5 6। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, 1 के अपोजिट हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन तो पहले उसमें बताए थे, पहले वाले लेक्चर में बताए थे, तो ये वाला हम स्पेशली ये क्वेश्चन इसलिए बताए क्योंकि हमको पढ़ाना था स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में ये वाला ऑप्शन बहुत कम आता है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब ये आता है तो हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा सही लगाएं कौन सा गलत लगाएं। तब हम हमेशा देख लो, 5 या 6 भी नहीं लगा सकते, 6 भी नहीं लगा सकते, 5 भी नहीं लगा सकते, तो हम लगाएंगे क्या, सिर्फ 5 लगाएंगे, क्योंकि हमको इसमें क्या लगेगा स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कब लगती है, जब एक दिया गया हो, 3 के विपरीत 4 दिया गया है, देखो 3 के विपरीत 4 दिया गया है और 1 के विपरीत पूछा गया हो। चलो इसमें तो अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह है। ठीक है, तब उसमें समझ में आ जाएगा। देखो ठीक, देखिए वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ABC दिया गया है, DEF दिया गया है। ठीक है, यदि एक विपरीत D है, यहाँ देखो एक दिया गया है ना कि एक विपरीत D है तो B के विपरीत क्या होगा, तो D के विपरीत क्या होगा, एक विपरीत D दे दिया गया, तो स्पेशल वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है, पहले जो दिया गया है AD दिया गया ना, एक विपरीत D दिया गया तो A लिख लो और D लिख लो। ठीक है, A लिख लो D लिख लो, और एक को क्लॉकवाइज घुमा दो और D को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक को क्लॉकवाइज घुमा दो और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, तो एक के बाद क्या चलेंगे BC, एक के बाद BC। ठीक है, और D में क्या करेंगे, D को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, DFE। ठीक है, तब C के विपरीत F हो, देखो
एफ ई, ठीक है। तो सी के विपरीत ई हो जाएगा, बी के अपोजिट एफ हो जाएगा, ए के अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा कि ए के अपोजिट बताओ, बी के अपोजिट बताओ, सी के अपोजिट। इसीलिए हम क्वेश्चन करके नहीं बता रहे कि ऑप्शन देकर बता रहे, क्योंकि कोई भी कुछ भी पूछा जाए, अब चाहे उससे घुमा के 3-4 बार बता दें, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, चाहे किसी में बता दें कि सी का अपोजिट बताओ, बी का अपोजिट, सबका बता दिए। अब आप जो चाहते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि देखो, एक पासा है, पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। 3 स्थितियां दी गई हैं पासे की, उसमें से देखो एक स्थित, स्थित 2, स्थित 3, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कि कौन किसके अपोजिट है, तभी हम निकाल पाएंगे क्या कौन किसके अपोजिट है, निकाल लेंगे तभी ये समझ पाएंगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखो, इसमें दोनों में से कोई कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों। देखो, जब दोनों में 3 कॉमन है, 3 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो। भाई 1 कॉमन ट्रिक में ये चीज़ तो पढ़े हो ना कि अगर दोनों में से 1 कॉमन है तो उसको ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज दोनों घुमा देते हैं ना। 3 के बाद 1 2, 3 के बाद 1 2, ठीक है। और 3 के बाद 4 5, 4 5, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो 3 को 1 2 और 3 के 4 5, ठीक है। 2 के अपोजिट 5 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से 2 आएगा, 2 के अपोजिट 5 है, तो 2 तो नहीं आएगा पक्का। ये जो दोनों अपोजिट सरफेस, इसको बताए थे कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकते और 2 अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते ना। तो ये 2 ऑप्शन कह रहा है, 2 आ जाए, दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे, गलत है, ठीक है। और 3 किसके अपोजिट है, 6 के अपोजिट है, हाँ ये आ सकता है, ठीक है, 3 आ सकता है। तो इस पहले चौथा देखते हैं, 4 किसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट है, ठीक है। 4 क्या कहते हैं, 4 1 के अपोजिट है, और उसके बाद 5 5 देखो 5 तो नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो आऑलरेडी दिया गया है ना, 2 बार 5 थोड़ी आ जाएगा, तो 5 भी गलत हो गया, ठीक है। और आएगा क्या, ये चीज़ देखो। अब देखो, ऑप्शन 3 और 4 में से एक बचा, तो इसमें से ढूंढते हैं कि कौन सा इलिमिनेट होगा, मतलब कौन सा गायब हो जाएगा, कौन सा बचेगा। अच्छा, 3 के अपोजिट 6 है, तो 6 तो यहाँ पहले से दिया गया है ना, 3 के अपोजिट 6 है, तो ये तब 6 तो पहले से दिया गया, तो 3 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 3, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक दूसरे के साथ दिख नहीं सकते हैं ना, तो 3 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 सही हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, देखो इसमें से 5 उठा लिया गया, इसमें से 6 उठा लिया गया, और इसमें से 4 उठा लिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, तो इसमें भी यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये चीज़ देखो, ठीक है। तो इसमें पहले कंपेयर कर लो, कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, ठीक है, कॉमन 2 है, 2 2 लिख लिए, ठीक। 2 के बाद 3 5, 3 5, 2 के बाद 4 6, ठीक है, मतलब 5 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1, ठीक है, 2 के अपोजिट 1, तो 2 के अपोजिट 1 आ सकता है, ठीक है। नहीं, 2 के अपोजिट 1 है तो 1 तो नहीं आएगा पक्का, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन चाहे दे कर सॉल्व करवाते, उसकी बात नहीं है, लेकिन तो देखो 2 का अपोजिट क्या है, 1 है, तो 1 नहीं आ सकता पक्का, तो 1 तो पक्का नहीं आएगा, ठीक। और उसके बाद 3 है, तो 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 है, 4 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ कौन सा सकता है यहाँ पे, 5 या 6 में से कोई एक आ सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 या 6 में से कोई एक आ सकता है। अब ये कैसे कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा ही आएगा, तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ज्ञात कर, 5 या 6 में से आएगा, 5 या 6 में से आएगा कि कौन सा आ सकता है, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, तो कंफर्म कैसे करेंगे 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ये चीज़ हमको कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखो कि देखो इसमें से दोनों में से ये 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, और ये चीज़ अगर 2 कॉमन ट्रिक में ये नोट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये नोट में क्या दिया गया है कि 2 कॉमन ट्रिक में दोनों कॉमन नंबर, मतलब जो दोनों कॉमन नंबर हैं
वो एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, लेकिन 2 3 क्लॉकवाइज है और इसमें 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है ना, मतलब एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से कन्फर्म क्या करेंगे, कौन सा आएगा। तो अगर 5 करते हैं, 5 करते हैं 2 3 5, तो 2 3 5, फिर ये तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा ना, 2 3 5। तो 2 3 5 यहाँ पे भी, 2 3 5 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमको एक एक क्लॉकवाइज रहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। तो 5 का अपोजिट क्या है, 6 है, ठीक है। तो 5 तो यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया नहीं गया, ये 6 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ऑप्शन डिपेंड करेगा, 5 या 6 दिया रहेगा तो ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। अगर 5 6 दोनों दिया रहा है अलग अलग ऑप्शन में, तो हम कौन सा टिक करेंगे, 6 पे, ठीक है। 6 पे टिक करेंगे कि ऑप्शन नंबर ये 6 वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही। कल हम आप लोगों को बताएंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस कौन सा बताएंगे, ओपन डाइस, ओपन डाइस, ठीक है। थैंक यू। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए, तब समझ में आपको आएगा सभी लोगों को। और इससे पूरा वीडियो देखिए और क्या कहते हैं कि लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।